एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन उनसे किसी तरह ड्रैगन बॉल ले लेता है, तो ये तीनों बिना टाइम वेस्ट करे जाते हैं उसके पीछे। पर उस एलियन की शिप इनसे कई ज्यादा एडवांस थी, तो वो उन्हें आसानी से पीछे छोड़ देते हैं। ये तीनों है पारा ब्रदर्स। वो तीनों ही खुश होते हैं कि किस तरह उन्होंने बड़ी आराम से एक ड्रैगन बॉल को ले लिया, और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि गोकू और उसके दोस्त अभी भी उनके पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें लगा नहीं था कि वो उनका इतनी दूर तक पीछा करेंगे, और इनमें से एक गोकू को तो लड़ते हुए देख ही चुका है, तो वो इतना बड़ा बेवकूफ तो नहीं है कि वो उनसे फाइट करेगा। तब वो अपने शिप के एआई से पूछता है कि आखिर इन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाए। उस टाइम पे भी इन्हें चैट जीटीपी की जरूरत पड़ती थी। तब वो शिप का एआई उन्हें बताता है कि पास ही में एक प्लेनेट है, प्लेनेट बी है, जहाँ पर मूमा नाम का एक क्रीचर रहता है जो अपनी एक बाइट से ही किसी को भी तहस नहस कर सकता है। तो अब इनने प्लान बना लिया था कि ये गोकू और उसके दोस्त को वहाँ पर लेके जाएंगे और बाकी काम वो मूमा कर देगा। तो वो जल्दी से उस प्लेनेट के अंदर चले जाते हैं और ट्रंक्स बिना कुछ सोचे समझे उनका पीछा करते रहता है। वो एक प्लेनेट कम एक गुफा ज्यादा थी। ट्रंक्स उस गुफा के अंदर जाके बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ नजर नहीं आता, और इतने में पारा ब्रदर्स बाहर जा चुके थे और ट्रंक्स को पता नहीं था कि वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक स्ट्रेंज प्लेनेट का, जहाँ पर बहुत सारे लोग किसी की पूजा कर रहे थे, और तभी एक मोची मोची नाम का कैरेक्टर आके किसी को धमकाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर ड्रैगन बॉल किधर गई, पर वो सोल्जर समझाने की कोशिश करता है कि यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यही रीजन है कि हम ड्रैगन बॉल नहीं ढूंढ पा रहे। पर उसका बॉस सुनने के लिए तैयार होता ही नहीं। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें एक चांस दिया था और वो तुमने गवा दिया। तुमने मुझे तो डिसअपॉइंट किया ही है, पर तुमने ऐसा करके लॉर्ड लूड को भी डिसअपॉइंट किया है। और तभी वो स्ट्रेंज मूर्ति उस आदमी को एक डॉल में बदल देती है, और मोची मोची उस डॉल को एक फर्नेस में डाल देता है, जिससे उसकी एनर्जी सीधा लॉर्ड लूड के पास जाती है। और जब ये एनर्जी पूरी तरह से भर जाएगी, तब लॉर्ड लूड अपने असली रूप में आ जाएंगे। और एक और चीज, लॉर्ड लूड पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे पूरी ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के। हाँ, तो ड्रैगन बॉल सुपर से पहले यही थे पहले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। हालांकि ये नॉन कैनन है। अब पारा ब्रदर्स पूरी तरह से डरे हुए थे। उनमें से एक तो बोलता है कि यहाँ से हमें निकलना चाहिए, वरना ये हमारा भी यही हल करेंगे। पर तब उसका बड़ा भाई उसे समझाता है कि हमारे पास तो ड्रैगन बॉल्स है, तो हम क्यों डरेंगे। और वो मुची मुची को वो ड्रैगन बॉल दे देता है। पर इनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी जितना इन्हें लग रहा था, क्योंकि तभी मुची मुची बताता है कि लॉर्ड लूड ने मुझे अभी खबर दी है कि उस शिप में एक और ड्रैगन बॉल मौजूद थी, पर तुम कायरो की तरह वहाँ से भाग के आ गए। और तुम्हें क्या लगा ये सुन के लॉर्ड लूड खुश होंगे? अब उनके डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। पर मुची मुची उन्हें एक चांस फिर से देता है। वो बोलता है कि वो दूसरी ड्रैगन बॉल भी मुझे लाके दो, और वो बिना पीछे मुड़े हुए वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर उस मूमा ने गोकू और बाकी लोगों को खा लिया तो इन्हें ड्रैगन बॉल नहीं मिल पाएगी। और दूसरी तरफ इस प्लेनेट पे वो तीनों कंफ्यूज थे कि आखिर ये गायब हो कहाँ गए। हम तो घंटे से इस गुफा का चक्कर लगा रहे हैं। तभी पैन आइडिया देती है कि हमें रेडार में चेक करना चाहिए, पर रेडार में तो ड्रैगन बॉल का नामो निशान नहीं था। फिर ट्रंक्स बोलता है कि शायद हमें यहाँ से बाहर निकल के देखना चाहिए, क्या पता तब हमें सिग्नल मिल जाए। पर जैसे ही वो अपनी शिप मोड़ता है, वहाँ पर आ जाता है मूमा, जिसका तो साइज देख के ही इनकी हालत खराब हो गई थी। ट्रंक्स भागने की कोशिश करता है, पर ये मूमा का प्लेनेट था। वो कहीं से भी निकल जाता था और कहीं से भी उन पे अटैक कर देता था। तो अब गोकू के पास बस एक ही रास्ता था कि मैदान में जाके फाइट करना, और पैन और ट्रंक्स भी उसकी मदद करने जाते हैं। पर तीनों मिलके भी एक मूमा को आसानी से नहीं हरा पाते, और उस एक को ही हराना भारी पड़ रहा था। तभी तीन और आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे आते हैं पारा ब्रदर्स। वो देख के हैरान थे, क्या इन तीनों का दिमाग खराब हो चुका है? आखिर ये इस मूमा से क्यों लड़ रहे हैं? पर तब उनमें से एक बोलता है कि हमारे लिए तो अच्छा ही है, अब हम इजीली ड्रैगन बॉल ले सकते हैं। और वो तीनों चले जाते हैं शिप में। अब धीरे धीरे करके बहुत सारे मूमा वहाँ पर आने लग जाते हैं, और ये सुपर सेन होने के बावजूद भी उन्हें एक खरोच तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। और दूसरी तरफ पारा ब्रदर्स के पास अच्छा मौका था ड्रैगन बॉल चुराने का, पर पूरी शिप छानने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब एक चीज तो वो समझ चुके थे कि ड्रैगन बॉल उन चारों में से किसी एक के पास है, और अगर गलती से भी मूमा ने उसे खा लिया तब तो इनके लेने के देने लग जाएंगे, क्योंकि अगर ये खाली हाथ गए तो मूची मूची ने एक डॉल बना देगा। तो अब ये तीनों मिलके ही गोकू और उसकी बाकी टीम को सपोर्ट करने लग जाते हैं। और अब थोड़ी सी फाइट के बाद गोकू उनकी कमजोरी समझ जाता है। इन्हें हम फिजिकली तो हर्ट नहीं कर सकते, पर अगर हम इनकी पूंछ पकड़ ले तब ये क्रीचर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जीटी की यही चीज सबसे अच्छी थी कि गोकू उसमें बेवकूफ नहीं था। अब वो तीनों मूमा की पूंछ पकड़ के उन्हें मारने लग जाते हैं, और कुछ ही देर में वो सभी मूमास को साथ में बांध देते हैं। पर मुसीबत अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हीं के ठीक पीछे खड़े हुए थे पारा ब्रदर्स, जो पता नहीं क्यों अपने
आर्मर उतार के डांस करने लग जाते हैं और फिर हमें रिवील होता है कि उनका आर्मर कभी आर्मर था ही नहीं, वो था एक स्पीकर। और जैसे ही उस स्पीकर में गाने बजते हैं वो तीनों डांस करने लग जाते हैं, पर धीरे धीरे करके वो खुद भी उनके स्टेप कॉपी करने लग जाते हैं बिना अपनी मर्जी के। अब ऐसा करते करते इन्हें बहुत देर हो चुकी थी, यहाँ तक कि तो गोकू डांस करते करते ही सोने वाला था और तभी वो पावर ब्रदर्स उन पे अटैक कर देते हैं। हालात इतने बुरे थे कि ये अटैक बैक करना तो छोड़ो, ये तो अपने आप को खुद डिफेंड भी नहीं कर सकते थे। और ऐसे ही बहुत देर मार खाने के बाद अचानक से पीछे से उठते हैं मूमा, जो कि गाना सुन के ठीक जाते हैं पावर ब्रदर्स के पास। और फाइनली अब ये तीनों आजाद हो चुके थे, तो वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते और उन तीनों पे अटैक कर देते हैं, क्योंकि पारा ब्रदर्स ने तो लगभग इन्हें हरा ही दिया था। फ्रंक्स और बाकी सबको नहीं पता था कि पारा ब्रदर्स ने वो ड्रैगन बॉल्स पहले ही मुची को दे दी है, तो इसीलिए पैन और गिरू डिसाइड करते हैं कि वो शिप के अंदर जाके चेक करेंगे। पर जैसे ही वो दोनों शिप के अंदर जाते हैं वो शिप ऑटो पायलट मोड पे चली जाती है और गोकू और ट्रंक्स कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय खड़े होके देखने के। पैन को कुछ समझ में नहीं आता कि इस शिप को वापस कैसे लिया जाए, क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन एलियन लैंग्वेज में लिखे हुए थे। पर तब उसे याद आता है कि गिरू भी उसके साथ ही है, वो तो एक रोबोट है तो वो तो ये समझ ही लेगा। पर वो तो पैन से भी बड़ा बेवकूफ था, वो तो उससे पता नहीं कौन से बटन दबा देता है। पर थोड़ी देर बाद ही ये शिप अपनी डेस्टिनेशन पे आके रुक जाती है और पैन देखती है कि आसपास ठीक यही शिप्स हैं। और तभी गिरू ड्रैगन बॉल भी डिटेक्ट कर लेता है और पैन को भी अपने आप को प्रूव करना ही था, तो वो डिसाइड करती है कि वो बिना ट्रंक्स और गोकू का वेट करे हुए ड्रैगन बॉल ले जाएगी ताकि कोई इसे फिर से बच्चा ना बोले। पर गिरू जाने से साफ मना कर देता है, वो बोलता है कि आगे डेंजर है। अब ये 10-15 मिनट तक बहस करते रहते हैं पर गिरू साफ मना कर देता है। तो पैन भी बोलती है कि तुम भाड़ में जाओ, वो ड्रैगन बॉल मैं अकेले खुद ही ले लूंगी। गिरू को उसकी चिंता तो हो रही होती है पर वो फिर भी वहाँ नहीं जाता। और दूसरी तरफ गोकू और ट्रंक्स पारा ब्रदर्स से इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे। दो लोग तो बताने से बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि पैन किधर गई है। पर तभी सबसे छोटा पारा ब्रदर्स बोलता है कि मेरे को तो बिल्कुल नहीं पता कि वो शिप प्लेनेट लूट पे गई है। अब इतना काफी था गोकू और ट्रंक्स के लिए, तो वो दोनों इन तीनों को बंदी बना के वहाँ पर लेके जाते हैं। हालांकि इनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि इन्हें पता था इनका क्या हाल होने वाला है। और जैसे ही ये प्लेनेट पे कदम रखते हैं वैसे ही गिरू भी वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि पैन खतरे में है। और ये सच था, क्योंकि 2 गार्ड पैन को पकड़ लेते हैं। हालांकि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी उनसे पीछा छुड़ाना, पर दिक्कत तब आती है जब उसका सामना होता है मूची मूची से। अब ये भी 10-15 मिनट तक बहस करते हैं कि किसको ड्रैगन बॉल मिलनी चाहिए। पैन बोलती है कि ये मेरी है तो मेरे पास ही रहेगी, और मूची मूची बोलता है कि जो तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल है वो भी मुझे दे दो। और थोड़ी देर की बहस के बाद फाइनली पैन वो ड्रैगन बॉल चुरा लेती है और लॉर्ड लूट से ये बिल्कुल सहन नहीं होता, तो वो अपनी पावर से उसे डॉल बना देते हैं। और जैसे ही वो उस डॉल को फर्नेस में डालने वाले थे तभी एंट्री होती है ट्रंक्स, गोकू और गिरू की, जो कि पारा ब्रदर्स के साथ आते हैं। पर अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद तो खुद गोकू ने भी नहीं करी थी। मूची मूची उन पारा ब्रदर्स को उस फर्नेस में डाल देता है डॉल बना के। गोकू को यकीन नहीं होता कि इसने अपने टीममेट को ही मार दिया। अब ये दोनों उससे फाइट तो करते हैं पर हर बार मूची मूची कोई ना कोई गंदी चाल चल रहा था। और फाइनली वो बुलाता है अपने सबसे खतरनाक हथियार को, जो कि होता है एक बहुत बड़ा लायन। पर उस बड़े लायन को तो गोकू एक की ब्लास्ट में ही हरा देता है और साथ ही साथ मूची मूची को भी। पर फिर हमें रिवील होता है एक और बड़ा सीक्रेट कि मूची मूची वो शख्स था ही नहीं, वो तो था ये हंटर, जो कि फाइनली रिवील करता है अपनी ट्रू फॉर्म, जो कि थोड़ी बहुत फ्रीजा की सेकंड फॉर्म की तरह थी। गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है कि तुम मुझसे तो ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। तब वो बताता है कि वो बस मेरा एक नौकर था, मैं हूँ असली मूची मूची, और मेरी ताकत का सामना करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि मूची मूची अपनी पावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता था, वो गोकू और ट्रंक्स को तो अटैक करने का मौका दे ही नहीं रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई खड़े होकर वहाँ पर उनकी फाइट देख रहा था और उसके हाथ में थी पेन, और दूसरी तरफ मूची मूची उन पे भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने तो ट्रंक्स को चट्टानों के बीच में दबा ही दिया था। और दूसरी तरफ वो गोकू को भगा भगा के मार रहा था, यहाँ तक कि उसने उसे इतना मजबूर कर दिया कि गोकू को पहली बार वेपन का यूज करना पड़ा। वो उस स्वॉर्ड से उसके मिनियन के 2 हिस्से कर देता है, पर इतना भी काफी नहीं था उसको रोकने के लिए, तो वो फाइनली बन जाता है सुपर सेयन। और अब दोनों की फाइट बराबरी की हो रही थी, हालांकि मूची मूची के पास अभी भी एक अपर हैंड था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई ये फाइट टीवी में देख रहा होता है। ये है डॉल ताकी, जिसे मैं आगे ताकी ही बुलाऊंगा। वो पैन के साथ छोटे बच्चियों की तरह खेल रहा था और वो टीवी में देख के बोलता है कि इन सेयन्स ने तो नाक में दम कर रखा है, अब शायद वक्त आ चुका है लूट को उठाने का। तब वो बोलता है कि हमारी सेना में जितने भी लोग हैं उन्हें एक कमरे में इकट्ठा करो, और वो ठीक वैसा ही करते हैं। सेना के लोग खुश थे कि वो फाइनली ताकी से मिल सकेंगे, क्योंकि किसी ने आज तक उसे नहीं देखा। वो उसे एक भगवान की तरह ही मानते हैं, और क्योंकि वही है जो लॉर्ड लूट को जिंदा कर सकता है। तो तभी ताकि वहाँ पर आके एक मोटिवेशनल स्पीच देता है और वो बताता है क्यों तुम्हें सेक्रीफाइस होकर लॉर्ड लूट को जिंदा करना चाहिए। वो सब हैरान थे, उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो इन्हीं की बलि चढ़ा देगा। और फिर वो एक रिमोट से लॉर्ड लूट को एक्टिवेट
एक्टिवेट करता है। और ये देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिर ये लॉर्ड लूट को एक रिमोट कंट्रोल से कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब वो एक रोबो है। तब ताकि बोलता है कि फाइनली तुमने मेरा सीक्रेट पकड़ ही लिया, पर अफसोस तुम किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। और वो सभी को डॉल बना देते हैं ताकि लॉर्ड लूट को ज्यादा एनर्जी मिल सके। पर अभी भी इतनी एनर्जी काफी नहीं थी कि लॉर्ड लूट को एक्टिवेट करा जा सके। और दूसरी तरफ गोकू और मुची मुची के बीच में घमासान युद्ध हो रहा था और यकीन तो नहीं हो रहा था, पर गोकू ये फाइट हार रहा था। और दूसरी तरफ ट्रंक्स, उसे अभी याद आता है कि वो भी एक सुपर सेन है। तो 1 घंटे की मेहनत के बाद वो सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होता है और उस चट्टान को अपने ऊपर से हटा देता है और वो सीधे जाता है गोकू की मदद करने के लिए। ट्रंक्स वहाँ पर आके मुची मुची को एक की ब्लास्ट से ही हरा देता है। और ये पहली बार था जब जीटी में ट्रंक्स ने कुछ अच्छा काम करा हो। तो अभी दोनों जाते हैं पैन को ढूंढने के लिए, पर उन्हें यहाँ पर लॉर्ड लूड और एक डॉल के अलावा कुछ नहीं दिखता। गोकू फाइनली खुश होता है कि चलो हमें कम से कम ड्रैगन बॉल तो मिल गई। और दूसरी तरफ ताकी ने तो सारी हदें ही पार कर दी थी। उसने तो पैन के लिए अलग अलग कपड़े भी डिसाइड करके रख रखे थे कि वो हर मूड के हिसाब से उसके कपड़े चेंज करते रहेगा। ये कैरेक्टर सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है। और जैसे ही वो ये चीज करने वाला था, उसे रियलाइज होता है कि किसी ने ड्रैगन बॉल को हाथ लगाया। तो वो पैन को लेके सीधा उनके पास ही जाता है और इन्हें वार्निंग देता है कि अगर तुम दूर नहीं हटे तो तुम्हारा हाल भी इस लड़के की तरह होगा। उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि पैन एक डॉल बन चुकी है, पर इससे पहले वो कुछ अटैक या फिर रिएक्ट भी कर पाते ताकि एक्टिवेट कर देता है लॉर्ड लूट को। पर क्या ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड बीरेस जितना ताकतवर है या फिर उनसे भी कहीं ज्यादा? और अगर हाँ, तो गोकू और ट्रंक्स इसे कैसे रोकेंगे? ये आपको पता चलेगा अगले एपिसोड में, जो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2 दिन बाद ही आ जाए।